हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स इन योर प्रिपरेशन। देखिए, सेल्फ हेल्प बुक्स मेरे टाइम पे तो बहुत हेल्पफुल हुई थी। मतलब कि मैं हमेशा कोशिश करता था अपने प्रिपरेशन टाइम में कि एटलीस्ट कुछ नहीं, डेली बेसिस पे 8 to 10 पेजेस सेल्फ हेल्प बुक्स की पढूं। इससे कुछ एक तो कुछ डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज होती है उसमें कुछ एक एड ऑन हो जाता था, कुछ डिफरेंट हो जाता था। और माइंड को भी एक थोड़ा सा, कहते नहीं, सेल्फ हेल्प बुक भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन ड्रॉप की तरह काम कर रहा था। मैंने बुक्स लाइक एटॉमिक हैबिट्स, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, माइंडसेट, इस तरह की कई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। और अभी भी मैं आजकल पढ़ता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, वो हैबिट मैंने अभी भी कंटिन्यू रखी। लेकिन उस हैबिट ने मेरी पूरी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रेंथ दी। मतलब मैं कहूँगा कि उसका योगदान बहुत बड़ा था। वो थोड़ा सा चेंजिंग एक्टिविटी थी और एक एडॉन, एक एक्स्ट्रा एफर्ट था मेरे एंड से, बट उस एक्स्ट्रा एफर्ट ने ही मेरी नैया को पार लगाया एक तरीके से। मैंने भी एक यूट्यूब वीडियो देख के ही देखा था कि सेल्फ हेल्प बुक से क्या बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। तो मैंने भी वही कोशिश की, अपने रूटीन में लाने की कोशिश किया कि डेली में 8 से 10 पेजेस पढ़ सकूं और जो भी उसमें पॉसिबल है वो इम्प्लीमेंट करूं अपनी लाइफ में। और मुझे प्रोफाउंड चेंजेस देखने को मिले, मतलब लिटरली। इसीलिए मैं स्ट्रेस करता हूँ, मैं जितने भी मेरे से स्टूडेंट्स वगैरह पूछते हैं कि सर कैसे तैयारी की जाए, नॉल क्या प्रिपरेशन के टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, तो मैं उसको एक एड ऑन पॉइंट जरूर बोलता हूँ कि एक सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की भी साइड बाय साइड आदत डालो। ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना है, बट 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स की रीडिंग भी, उसमें तुमने एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी या सीखा या जाना और उसको इम्प्लीमेंट किया, उससे बहुत चेंजेस आते हैं। तो वो चीज है जो मैं बोलूंगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाना चाहिए। ये बहुत बहुत यूजफुल है, ये कई तरीकों से काम आता है। और जब आपके इंटरव्यू के टाइम में पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है, तो आप रीडिंग बुक्स बोल के इसका एक कंटेक्स्ट प्रेजेंट कर सकते हो बोर्ड के सामने, इंटरव्यू बोर्ड के सामने, और बहुत से आपको हेल्प मिलती है इससे। मतलब ये काफी अच्छी चीज है। और ये फिर हैबिट अगर आपने बना ली और आप लाइफ लॉन्ग भी कंटिन्यू करते हैं, प्रिपरेशन तो एक पार्ट है, बहुत आगे के लिए भी हेल्पफुल होता है। ये सेल्फ हेल्प बुक्स एक तरीके का मेंटर का काम करती है, मुझे लगता है। मतलब मेंटर का रोल तो बहुत बड़ा होता है। ये आप हम सभी एक्सेप्ट करते हैं कि मेंटरशिप का रोल बहुत बड़ा होता है प्रिपरेशन के दौरान खासकर। मतलब मैं तो बोलूंगा कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपना मेंटर बना के आप प्रिपरेशन करो ना, आपका बहुत टाइम बचता है, आप बहुत मोटिवेटेड रहते हो और बहुत डायरेक्शन ओरिएंटेड रहते हो कि किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब मेरा भी, मैं बोलूंगा, मैंने भी एक मेंटर अपनाया था। मैं पहले ऐसे ही तैयारी कर रहा था, मैंने बहुत पेपर दिए, बहुत अटेम्प्ट दिए, कुछ होता नहीं था। ये भी समझ में नहीं आता था कहाँ इंप्रूवमेंट किया जाए। फिर वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट सेलेक्टेड, मतलब मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था, मुझे पता चला वो सिलेक्ट हुआ, मैंने उसे अप्रोच किया, उसे एक तरीके से अपना मेंटर बनाया, उसकी बताई हुई चीज़ें की। एंड मुझे मतलब अपने रिजल्ट्स में चेंजेस दिखे। मैं मतलब देखने लग गया कि मेरा कट ऑफ कितने मार्क्स से रह जा रहा है, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ चेंजेस आने हैं। मतलब ही वॉज अ बिग बिग हेल्प टू मी। तो एक तरीके से देखा जाए मेंटरशिप भी बहुत जरूरी है। सेल्फ हेल्प बुक्स उस तरह का भी काम करती हैं, आपको एक तरह की मेंटरिंग देती हैं, क्योंकि अगर आप आज से कोई मेंटर नहीं ढूंढ पा रहे हो या नहीं मिलता है आपको, तो आप सेल्फ हेल्प बुक्स आपको एक डायरेक्शन दे देती हैं, एक तरीके का एक पुश दे देती हैं, एक्स्ट्रा पुश जो चाहिए होता है, खासकर प्रिपरेशन एंड कठिन प्रिपरेशन के दौरान। इट्स अ लॉन्ग जर्नी बेसिकली। सो हाँ, अगर आप ये बुक्स वगैरह को पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, तो इसका आपको रिटर्न मिलता है। ना कि प्रिपरेशन में भी, आपको लाइफ में भी इसका बहुत ह्यूज रिटर्न मिलता है। मतलब मैंने बहुत अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट्स की, समरी वगैरह भी यूट्यूब में बहुत से वीडियोस में दे रखा है। आप उस समरी को भी पढ़िए, मतलब उसके 10 मिनट की समरी को भी, तो आपको बहुत कुछ उसी से ग्रास्प हो जाता है कि ये बुक्स जिन्होंने लिखी है उन्होंने कितना डिटेल में सही चीजें पॉइंट आउट की हैं, जो कि हम नहीं जानते या हम ध्यान नहीं देते। और अगर हम उन चेंजेस को पकड़ें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो हमारी लाइफ का लेवल कितना बढ़ जाता है। नॉट प्रिपरेशन तो एक पार्ट है, लेकिन लाइफ जीने का तरीका या चीज़ों को और तरीकों से करने, मतलब लाइफ को और तरीकों से करने कैसे किया जा सकता है, और भी चीज़ों को कैसे किया जा सकता है, कैसे अपने में और तरह और मतलब इम्प्रूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन, वो सब आप सीखते हो। एक बहुत बड़ी मतलब कहना ही है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ये कुछ कुछ
उसी का पार्ट है। कहने का मतलब यही है कि जब आप ये सब सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता चलता है ना कि हाउ डू डू द थिंग्स डिफरेंटली, एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड और ब्रिंग्स यू इनटू द सिलेक्शन लिस्ट। ओके, मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा था। प्लीज, आप उम्मीद है आपको मेरी कई भी बात पसंद आएगी। In case you do like my videos, kindly please like, subscribe and do share with your friends. चलिए, all the best for your preparation. Bye.